हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और मैं सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग के साथ आज मैं एक आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें हम वैल्यू कैसे करते हैं कि कन्याओं की वैल्यू क्या होती है, जिस घर में लड़की होती है उस घर में क्या वैल्यू होती है। तो एक छोटी सी स्टोरी से हम क्या सीखते हैं ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह लेकर आएंगे और अपने माइंड में अच्छे ज्ञान से हमारे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि एक बार नारद जी तीव्र इच्छा से गोकुल जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनको पलंग पर मस्ती भरी नींद ले रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर बड़ा अच्छा महसूस होता है। जब अच्छा महसूस होता है तो नारद जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वहाँ पर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में क्या होता है कि नंद जी आ जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि नारद जी को प्रणाम किया और बोले। तो नारद जी ने कहा कि नंद जी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये आगे चलकर कोई दिव्य लीलाओं से बनाया गया है, ये दिव्य लीलाएं करेगा और तीनों लोक में अमर रहेगा, आपके कुल को अमर कर देगा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। आशीर्वाद देकर नारद जी लौटने लगे। तो नंद बाबा के साथ उनके मित्र भानु थे, उन्होंने यह दृश्य देखा और उनकी इच्छा हुई कि वो अपने पुत्र पुत्रियों को देवर्षि नारद के पास लेके जाए। तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद जी से कहा कि मेरे एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो सबसे पहले भानु जी अपने पुत्र के पास आशीर्वाद ले जाने गए, तो वहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप कन्या के भी दर्शन कराइए। तो वो कमरे में ले गए और छोटी सी बच्ची के अद्भुत रूप देखकर देवर्षि नारद थे वो श्री कृष्ण भगवान से भी ज़्यादा खुश हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। उन्होंने पहले दर्शन किए, फिर उनके कन्या के परिक्रमा किए, चारों परिक्रमा वहाँ पे जो परिक्रमा किए उनके, फिर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, भानु जी से कहा, जिस घर में कन्या का प्रेम पूर्वक पालन होता है, ठीक है सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस घर में कन्या का प्रेम पूर्वक पालन होता है वह घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है और वहाँ पर सिद्धियों सहित लक्ष्मी वहाँ निवास करती है। नारद जी देखिए, नारद जी ने ये बात कहकर भानु जी के मन में डाल दिया और वो वहाँ पर इतना प्रसन्न हुए। फिर इसी तरह नारद जी वहाँ से चले गए, नारद जी हरि का गुणगान करते हुए। देखिए वैल्यू क्या होता है कि कहीं पे बेटियाँ होती हैं, कहीं पे बेटे होते हैं, तो ये चीज़ें डिफरेंस नहीं समझना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति में आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ पे जितनी भी कन्याएं होती हैं या बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छा होता है कि रियलिटी में कहीं कहीं पर ये होता है, हमें लक्ष्मी का ही धन प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं चल के वो हमारे एक तरीके से, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे बेटे नहीं तो कहीं पे बेटियां ही ज़्यादातर काम आती हैं, या जहाँ तक ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह हम भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके सामने एक नई से नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू दोस्तों।